आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह पे जिस जगह की कहानी रोचक थी। ये कहानी क्या थी और कौन थे ये बाबा, आइए इनके बारे में जानते हैं। ये बाबा ऐसे थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पानी ही नहीं पिया। वो सिर्फ कपड़ों की खाक खाकर जिंदा रहते थे। आइए जानते हैं कौन थे वे और क्या था उनका इतिहास। किधर से बाबा? ये नदी से कट जा रही है, गाड़ी आ रही ना। हाँ, बस ये रोड सर डायरेक्ट वहीं जा रहा। कितनी दूर है? अपने यहाँ से 1 किलोमीटर आएंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के अकोला में बालापुर शाहपुर के पास निपानी बाबा की दरगाह में, जहां हम जानेंगे कि निपानी बाबा कौन थे और उनकी क्या कथा थी। चाचा आदाब, आपका नाम? मेरा नाम जाफर शाह हबीब शाह, मैं खानदानी पुजारी। अच्छा, तो ये निपानी बाबा की दरगाह है? हाँ, निपानी शवलिया। हाँ, तो इनके बारे में क्या कथा यहाँ बताई जाती है? ये निपानी बाबा की ऐसी कहानी है कि ये औलिया थे। ये कभी खाना पानी करते नहीं थे, हमेशा ध्यान में रहते थे। उनके पास में कपड़ा था, वो जला के सिर्फ खाक खाते थे। तो फिर यहाँ पे एक मुराद नाम का बादशाह आया था। वो बादशाह औरंगज़ेब बादशाह का भाई था। तो उसका ऐसा ख्याल था कि शाहपुर, दस्तापुर, कदमापुर, बालापुर एक करूँगा बोले मैं। तो फिर वो यहाँ आए। आने के बाद में उसके जो आदमी रहते, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे औलिया, ये खाना पानी खाती नहीं, ये ढोंगी है या औलिया है क्या, जादूगर है। तो ये बादशाह को मालूम गिरा। फिर वो बादशाह ने बोला कि जाओ उनको खाना खाने ला लो बोले। फिर वो आए, इनको दावत दिए कि भाई तुमको खाना खाने बुलाए। तो इन्होंने बोले कि मैं खाना पानी करता नहीं, बोले सिर्फ कपड़ा जला के खाक खाता और हमेशा ध्यान में रहता। फिर बाद में वहाँ पे डबल पहुँचे। वहाँ पे फिर पहुँचने के बाद में फिर वो बादशाह ने तेज़ से तेज़ खाना बनाया और उसमें नदी की गार गोटी डाला। फिर ये बाबा ने उसके बाल बच्चों को, उसके बीवी को समझाया कि मेरे नाल में लगो मत, बोले मैं खाना पानी करता नहीं। तो वो मुराद बादशाह बोले नहीं, बोले खाना खाना ही लगे यहाँ। तो फिर ये जो बाबा ने उठाया तो एक ही सांस में पूरा के पूरा बर्तन ले लिए। फिर वो बादशाह बोले तुम पानी पियो। बाबा बोले मैं पानी नहीं पीऊँगा, बोले अभी जहाँ तक होगा बोले ये ठीक है। आप बोले मैं बोलता मेरी सुन। तो बोले तो यहाँ से 3 दिन के अंदर मुराद बादशाह 12 कोस के बाहर 13 लश्कर लेके बाहर निकल जा। तो वो बादशाह बोले नहीं, मैं तो बोले बादशाह मैं कुछ मानता नहीं। तो ये थे औलिया। तो फिर वो इन्होंने वहाँ पे फिर नारा मारे, बोले मेरा दूजा, बोले तेरा तीजा। फिर उसी टाइम ये जगह पर ही डबल आए हो। आने के बाद में इन्होंने हाथ उठा के जैसी दुआ करे तो ज़मीन ने जगह दे दी। ये ज़मीन के अंदर गए और ज़मीन मिल गई। फिर 3 दिन का जब टाइम ख़त्म हो गया तो उसके जितनी भी फौज थी वो पूरी तबाह हो गई। और बाकी वो आज भी वो शाहपुर के अंदर जितना शो है वहाँ आज भी मुस्लिम घर नहीं बनाएगा। बाबा का संदर जनवरी महीने में रहता। खेट्टी, शिरपुर, शाहपुर में पूरी रात भर घूम के सवेरे में दरगाह पे पहुँचता, उर्स भी रहता। और यहाँ पे बाबा के दुआ से हर दुख के भी फ़ायदे हो जाते और जो मनी काम रहते दिल के माने में वो भी पूरे होते। ये औलिया है। और ये कितने साल पुरानी दरगाह है? ये कम से कम भी तो 500 साल हो गए, ऐसा है कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों चाचा ने हमें बताया कि आज भी शाहपुर गांव के अंदर कोई मुस्लिम समाज का घर जो है वो नहीं पाया जाता। शाहपुर बेस के अंदर, जैसे पूरे शाहपुर बेस के अंदर, जैसे बाबा ने बताया था कि बादशाह ने जो उनके साथ किया, तो यहाँ इनकी बद्दुआ की वजह से कोई भी मुस्लिम समाज का घर उस गांव के अंदर जो है वो आज भी नहीं पाया जाता है। ये जो कुछ चीज़ें चलती आती है या पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती है, तो आज भी उनके कहीं तो भी वास्तविकता से हमें मिलाप जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही निपानी बाबा की दरगाह जो ज़िला अकोला, बालापुर, पातुर तहसील के शाहपुर के बीच में आती है, मन्नती में। और इसके
बिल्कुल पीछे मन नदी है और यहाँ आगे आप जाएंगे तो एक महादेव मेल करके एक और जगह है जहाँ 5 नदियों का जो है वो मेल है। महाशिवरात्रि को वहाँ पे भी बहुत लोगों का जमावड़ा जो है वो होता है, एक बहुत बड़ा भंडारा वहाँ लगता है। दोस्तों, निपानी बाबा की दरगाह का एक संदेश ये भी है कि इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, बाद में पन्ना खोलो गीता और कुरान का। आज भी निपानी बाबा की झोली जो है वो हिंदू समाज के लोगों में फिरती है। वहाँ से जो भी दक्षिणा दान मिले वो यहाँ आता है और सभी समाज के लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं, इनसे मन्नत मांगते हैं, इनको मानते भी हैं। तो शाह मुराद ने निपानी बाबा से टक्कर ली और उनको इतना तीखा खाना खिलाया कि निपानी बाबा ने उनको बद्दुआ दी कि 3 दिन के अंदर 12 कोस की दूर यहाँ से आप चले जाओ, वरना आपकी सब फौज और आप ख़त्म हो जाओगे। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये शाह मुराद की कब्र है। उनको इसी निपानी बाबा के इलाके में आगे जाके दफन होना पड़ा।